तब पता लगा कि 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। मुक्ता कुशवाहा उसका हाथ तोड़ दिया गया। समान है, लाखों की संख्या में हम लोग जब यहाँ उतरेंगे महाधरने में, अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ सोमवार तक हम लोग की कार वो तो हम लोग लेके रहेंगे, चाहे इनके मुंह में हाथ डाल के लेना पड़े। लाठी चार्ज भी हो जाता है, आप लोग इससे नहीं डरते? कोई बात नहीं, मार डालें। यहाँ इको गार्डन में ये धरना नहीं होगा। अब जो हो रहा होगा ये सड़कों पे होगा। अब कहाँ होगा? अब ये पूरा लखनऊ आप लोगों के माध्यम से जानेगा। आप ट्रेलर के रूप में चल रहा है कि जगह जगह जिले जिले पे पोस्टर। बड़ा आंदोलन न करें हम लोग, इससे पहले हमारी बात सरकार सुन ले। जब हम सरकार को गद्दी पे बैठा सकते हैं तो हम सरकार का पैर पकड़ के नीचे पटक भी सकते हैं। चल रहे हो, कितने दलित को लेके चल रहे हो, एक बार सामने डिबेट भी करा लो सामने डिबेट बैठा लो। तुम कह रहे हो कि नहीं, के बाद जो उनकी दशा होने वाली है उनको आभास अभी से हो गया है, तभी वो हर जगह अपना बिगुल बूझते हैं कि हाँ क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात और इस वक्त हम लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। यहाँ पर बारिश भी हो रही है और यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। ये एक आसमान की छत है और जिसके नीचे ये शिक्षक हैं जो छात्रों को शिक्षा देने का काम इनका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आज इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आसमान के नीचे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है? देखिए, मांग हम लोगों की कोई नाजायज नहीं है। हम लोग 97 दिन से, आज हम लोगों के धरने का 97 दिन हो गया। जो 69,000 की शिक्षक की भर्ती हुई है उसमें आरक्षण जो 1994 के नियमावली के अनुसार लागू होना चाहिए वो लागू नहीं किया गया है उसमें। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ढिढोरा पीट के पूरे भारतवर्ष में बताया जाता है कि हमने ओबीसी के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने 6 पन्ने की रिपोर्ट में दिया है कि जो ओबीसी को 27% मिलना चाहिए था आरक्षण, उसके जगह पे मात्र 3.86% ही आरक्षण मिला है। 69,000 में जो 18,598 सीट ओबीसी की बनती है उसे मात्र 2637 सीट ही ओबीसी को दिया गया है। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री के यहाँ और उप मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ हम लोग गए तो हम लोग को लाठियों से पीटा गया, हमारी बहनों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, हमारे भाइयों के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। उसी दिन से हम लोग आंदोलन पे बैठ गए हैं और जब तक हमारी मांग जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% 18,598 सीट होती है, जब तक ये लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक बारिश हो, तूफान हो, कोई हम लोग के हौसले को रोक नहीं सकता। हम लोग अपना आरक्षण और अपना हक लेकर ही यहाँ से जाएंगे। आप बता रहे हैं कि 3 महीने से लगभग ये प्रदर्शन आपका चल रहा है? जी, 97 दिन हो गया, 3 महीने से 7 दिन ऊपर हो गया। तो इसकी हमें फिक्र नहीं है, जब तक ये न्याय नहीं देंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। अगर ये लोग हम लोगों की मांगे नहीं पूरी करेंगे तो हम इसी महीने के अंत में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में महाआंदोलन करेंगे। और चूँकि हम लोगों को 115 सामाजिक संगठनों का हमें समर्थन मिल चुका है और आज़ाद पार्टी और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी हम लोग के साथ हैं, वो भी घोषणा कर चुके हैं कि अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तो यहाँ पे लखनऊ की सड़कों पे अब आंदोलन होगा, विधानसभा पे आंदोलन होगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला, जैसे कि इनके तख्ती इनके हाथ में है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करे सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती आप लोगों को आरक्षण मिले, ऐसा? हाँ, नहीं चाहती, एकदम बेशक नहीं चाहती, क्योंकि वो लोग, उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो लोग ढिढोरा पीट के कहते हैं कि हम ओबीसी और एससी के इतने हितैषी हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा बनाया गया जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो उन्हीं की रिपोर्ट को नहीं लागू कर रहे हैं। रिपोर्ट को आए कम से कम 5 महीने हो गया, 29 अप्रैल को रिपोर्ट आ गई थी, तभी से हम लोग इन लोगों के दरवाजे पर, अधिकारियों के दरवाजे पर जा रहे हैं, लेकिन ये लोग रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 3 महीने से तो आप बाहर हैं, कोई भी सुध लेने के लिए आया आपसे या क्या कुछ हुआ? 2-3 बार हमारे डेलीगेशन की बात हुई है, माननीय शिक्षा मंत्री से बात हुई है, लेकिन कोई सकारात्मक पहलू निकल के सामने नहीं आया। ये लोग केवल टहलाने का काम कर रहे हैं और हम, ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का मंत्री नहीं होगा, ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जिसके दरवाजे पे नहीं गए। हम 75 डिस्ट्रिक्ट के लोग, स्टूडेंट हर डीएम को ज्ञापन दिए हैं, हर चौराहों पे पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगा रहे हैं, होल्डिंग लगा रहे हैं और सरकार की कान तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई सुध हमारी नहीं आ रही है। बेसिक नियमावली 1994 ये
चीख चीख के कहती है कि ओबीसी को 27% और एससी को 21% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इस सरकार की मंशा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में जितनी भी वैकेंसी आ रही है सब में आरक्षण का घोटाला हो रहा है, चाहे बीईओ की वैकेंसी हो, चाहे बांदा में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की वैकेंसी हो, किसी में इनकी पारदर्शिता नहीं करती। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर ट्वीट में वो कहते हैं कि हम पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों को फॉलो करके सारी भर्तियां कर रहे हैं, लेकिन वो मूल चयन सूची सार्वजनिक नहीं करते। इसमें किसकी निजता का हनन हो जाएगा? किसी की निजता का हनन नहीं होगा। हम लोग यही चाह रहे हैं, आप अगर पारदर्शी तरीके से वैकेंसी को पूरा किए हैं तो चयन सूची हम लोग को दे दीजिए, हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। हमारा केस न्यायालय में चल रहा है, वहाँ एजी साहब नहीं जाते हैं, सरकार के पास 20 हथकंडे रहते हैं केस को लंबा खींचने के लिए। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं मान रहे हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बनाया और उसको बोला कि ये इसकी रिपोर्ट पूरे ऑल इंडिया में लागू होगी, लेकिन उन्हीं की सरकार की गवर्नमेंट मानने से डिनाई कर रही है। 2-3 बार हमारी बात भी हुई, सकारात्मक बात हुई, उन्होंने कमेटी गठित की है, लेकिन उस कमेटी गठित करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी बैठे पदाधिकारी हैं और हमारे जितने भी समाज के ओबीसी एससी के जितने भी विधायक मंत्री, जितने भी चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उनसे ये निवेदन करते हैं कि हम अगर आप समाज के हितैषी हैं तो हमको हमारा न्याय दीजिए। हम लोग कोई असंवैधानिक न्याय मांग नहीं कर रहे हैं, हमको हमारा न्याय दीजिए, हमको हमारा वापस करिए। हमको विद्यालय में होना चाहिए, हम शिक्षक हैं, हमको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सरकार की मंशा क्या है? अगर सरकार की मंशा रोजगार देने की नहीं है, क्योंकि रोजगार तो 4 लाख सरकारी नौकरी भी देने का बात कर रही है एक तरफ, और एक तरफ तमाम तरीके से ऐड भी लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। होर्डिंग लगाने से कुछ नहीं होता। जगह जगह पे जहाँ पे सरकारें नहीं हैं वहाँ हमारी होल्डिंग लगाई जा रही है। 4-4.5 लाख नौकरी दी, उसी में 1,37,000 का जो हम लोग पार्ट हैं, 68,500 69,000, हम 69,000 के हैं। 69,000 में ही 20,000 सीटों का घोटाला हुआ। और आपको शायद ये हास्यास्पद लगेगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी 19 सितंबर को अयोध्या गए हुए थे। मैं अजय जायसवाल अयोध्या का रहने वाला हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, मैं वहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पर कहा, भरे मन से उन्होंने कहा, ये चीज़ लाइव भी चली कि प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े का कभी और दलित का कभी हक ना मारा जाए, इसलिए एक आयोग बनाया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2015 में। वो जो है उनका कहना था ही कि हम लोग को न्याय दिलाना चाहते हैं ताकि हमारे आरक्षण का हनन ना हो। आपको मालूम है वो 29 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट आई इसकी 5 महीनों के 21 को कि आप लोग का कम से कम, आपको बताएं, इन्होंने मूल सूची तक जारी नहीं की। 75 जिले के बीएससी को बुलाया गया और उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति जी ने बुलाया उनसे, तब उन्होंने बताया इतने ओबीसी के पास हुए, इतने जनरल के पास हुए, इतने एससी के पास हुए, इतने एसटी के पास हुए, वरना ये बता नहीं रहता कितने कौन कौन पास हुए। 75 जिलों के बीएससी ने अपनी रिपोर्ट रखी, तब पता लगा कि 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। और आपको बता दें कि ये रिपोर्ट हम लोगों ने कई जगह दिखाई है। तो पहले तो इन्होंने डिनाई किया कि ये कोई रिपोर्ट नहीं, मेरे पास पहुंची नहीं है। दूसरी बात, कोरा कागज़ है। और अब जो आके जब हम लोगों ने 6 सितंबर को महा आंदोलन किया था, हमारे साथ 45 से 50 राष्ट्रीय स्तर के महासंगठन जो हमारी जातियों से निकल के आते हैं, उन सभी का खुल के सामाजिक समर्थन था और सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन था। और बीजेपी से भी हमें अनुप्रिया जी का समर्थन था। आज अनुप्रिया जी और आज ज़िंदगी में पहली बार 69,000 के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में बोला कि जो है जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए न्याय मिलेंगी, कमेटी गठित की गई है। तो अगर वो हम लोग को न्याय दे देते हैं तो हम लोग को 2 दिन का टाइम दिया उनको। आज शुक्रवार है, शनिवार है, संडे को छुट्टी रहेगी। मंडे को अगर वो हमारा परिणाम नहीं मिलता तो हम 2022 में आपको पता है सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम लोग का आप ट्रेलर के रूप में चल रहा है कि जगह जगह जिले जिले पे पोस्टरवार, दीवार लेखन, होर्डिंग। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी हम लोग उसके बाद नहीं करते हैं तो पूरा प्रचार करेंगे और विपक्ष के रूप में काम करेंगे। और आपको बता दें 2022 में की सरकार गिरा देंगे। ये जब चुनाव नज़दीक है और इसके बावजूद सरकार नहीं चाह रही कि आप लोगों को मतलब ये शिक्षक भर्ती पारदर्शी तरीके से हो सके। जैसा जानते हैं भाजपा सरकार हमेशा सिर्फ दिखावा करती है और करती कुछ नहीं है। जैसे देख रहे हैं, हमारे भाई बता रहे हैं आरक्षण में कितना घोटाला हुआ है, सिर्फ इनका दिखावे का काम रहता है। ऐसा जब 6 महीने पहले रिपोर्ट आई थी तब नहीं मान रहे थे। जब एक महाधरना हमारा हुआ तब जो है मुख्यमंत्री जी ने एक
कमेटी गठित की अपनी कि हम जो है न्याय दिलाएंगे सबको। अब देखिए वो न्याय कब तक दिला रहे हैं। अब आपके बस हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहते हैं कि जितने भी हमारे OBC SC भाई हैं इस चैनल को देख रहे हो, हमारी बात सुन रहे हो, तो वो भी यहाँ धरने पर आएँ और हमारा सहयोग करें। कहाँ से आप आए हैं? हम बस्ती से आए हैं। बस्ती से आए हैं आप, और यहाँ पे लगभग अलग अलग जगहों के अयोध्या के बताए। आप कहाँ से हैं? प्रतापगढ़। इतनी दूर दूर जगहों से यहाँ पे लाए, कैसे ये मतलब हो रहा मुमकिन कि यहाँ पर आप लोग डटे हुए हैं लगातार 3 महीने से? हम तो आपसे कोई झूठ मतलब कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। यही हम तो कभी कभी धरने पर आए हैं, आज भी आए हैं, बीच बीच में आते रहते हैं धरने पर। और ये हमारे भाई जितने भी हैं काफ़ी दिनों से हैं, यहीं रहते हैं। आप कब से हैं? जी मैं तो शुरू से ही हूँ। बीच में एक आध बार 2 बार तो घर गया हूँ 2-4-10 दिन के लिए। जैसे तबीयत खराब है, देख रहे हैं खुले आसमान के नीचे हम लोग रह रहे हैं, पूरी रात यहीं रहते हैं। बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है इसमें। हम लोग झिल्ली जो पन्नी देख रहे हैं, पन्नी ओढ़ के हम लोग यहाँ बैठते हैं हम लोग। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो खुला आसमान है इसमें बारिश भी हो रही है, धूप भी पड़ती है, सब कुछ हो रहा है। 3 महीने से आप लोग यहाँ बैठे हैं, कैसे ये मुमकिन हो रहा है? मैं जानना चाहता हूँ। मुमकिन देखिए, हमारे जो जितने भाई हैं सभी साथी सभी ज़िलों से सभी लोग आ रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और इसमें से जिनके जो भी तबीयत, जैसे मान लीजिए बारिश में कोई भीग गया, जैसे आज ही मौसम देख रहे हैं आप, अगर कोई बारिश में भीग गया, किसी की तबीयत अगर ख़राब हो रही तो वो उसके लिए भी व्यवस्था नहीं है कि हमारे पास हम उसको दवा करा सकें, चाहे कहीं उसके अच्छे से इलाज करा के कहीं कमरे में बैठा के उसको इलाज कर, उसको घर भेजने का काम होता है कि भाई आप घर जाओ, 2-4 दिन रह करके फिर आप आ जाओ। तो ऐसे हम लोग कहना हो कि अपना जैसे ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं, 3 महीने से सरकार नहीं मान रही है, क्या बड़े आंदोलन से भी सरकार डरेगी? बिल्कुल डरेगी, क्योंकि पिछली बार जो 6 तारीख को आंदोलन हुआ था, आंदोलन में हमारे लिए कमेटी गठित की गई। हमको 10 दिन के लिए समय मांगा गया हमसे कि हम 10 दिन समय दे दीजिए, हम अपनी कमेटी की रिपोर्ट लेकर आपका हम न्याय कर देंगे। लेकिन 10 दिन नहीं, हम लोग 15 दिन दिया। 15 दिन के बाद भी कल हमारी विभाग की बहुत बड़ी मीटिंग थी, सारे अधिकारियों से मुलाकात की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमको 2-3 दिन का और समय चाहिए। तो हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि सोमवार तक 2 दिन का समय आपके पास है, लेकिन संडे पड़ जा रहा है, तीसरे दिन संडे भी हो जाएगा, लेकिन मंडे को हमको जानकारी चाहिए कि हमारे मैटर में हो क्या रहा है। अगर नहीं होता है तो 125 से भी ज़्यादा जो सामाजिक संगठन पूरे राष्ट्रीय संस्था के जो हैं लोग, वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। और वो सारे लोग मिल करके एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, सारे पत्रकारों को बुला करके, और उसके बाद एक महाधरने का आयोजन किया जाएगा। और उसमें ऐलान किया जाएगा बनो यहाँ इको गार्डन में ये धरना नहीं होगा, अब जो होगा ये सड़कों पे होगा। अब कहाँ होगा? अब ये पूरा लखनऊ आप लोगों के माध्यम से जानेगा, पूरा देश जानेगा। लाठी चार्ज भी हो जाता है, आप लोग इससे नहीं डरते? कोई बात नहीं, मार डालें, ये मरने का तमाम तो ये है। आज हम शिक्षक होकर, एक अच्छे योग्य अभ्यर्थी होकर के आज हम यहाँ पत्थरों के बीच बैठे हुए हैं, इस तरह से हम लोग झेल रहे हैं, जलालत झेल रहे हैं। तो इससे बड़ा मौत क्या हो सकती है? जिसका सम्मान चला जाए, जिसका अधिकार खो जाए, उससे बड़ा उसके लिए मौत क्या हो सकती है? आप लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं बरेली से हूँ। बरेली से आप आके इको गार्डन में बैठे हुए यहाँ पे, यहाँ से सरकार के पास आप तक क्या लगता है कि सरकार तक अब तक बात गई आप लोगों की? सरकार तक बात पहुंच गई है। अगर सरकार तक बात नहीं पहुंची होती तो 6 तारीख को जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर महाधरना किया था, सरकार की बिलबिलाहट दिखाई दे रही थी, क्योंकि हम लोग यहाँ 20,000 की संख्या में थे और हम लोग को रोकने के लिए लगभग 500 पुलिसकर्मी इस इको गार्डन के अंदर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। अब देख सकते हैं बैरिकेडिंग अभी तक लगी हुई है, ये बैरिकेडिंग अभी नहीं हटाई गई है। नगर निगम के द्वारा बाहर रोडों पर चारों तरफ बल्लियाँ गाड़ के बैरिकेडिंग लगाई गई थी, ये सरकार उस तरह से थर्रा गई थी। तो आप ये मत सोचिए हमारी आवाज़ पहुँची नहीं है, हमारी आवाज़ पहुँची हुई है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य खुद अब बोल रहे हैं इस बात को लेके कि जो पहले बोलते थे कि आरक्षण का कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, पारदर्शी तरीके से हुआ है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हाँ इनके ऊपर कमेटी बना दी गई है और कमेटी जो डिसीजन लेगी उसके डिसीजन के अनुसार आप लोग का कार्य किया जाएगा। तो हम लोग का कार्य जो है, हम लोग की जो कमेटी है गठित है, हम लोग का आयोग की रिपोर्ट है, उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। तो वो घोटाला जो हुआ है, हम लोग की सीटें जो हम लोग का अधिकार है वो तो हम लोग लेके रहेंगे, चाहे इनके मुँह में हाथ डाल के लेना पड़े। 69,000 शिक्षक का मामला है और एसएससी की जीडी के छात्र भी निकलते हैं सड़कों पर, तमाम छात्र निकलते हैं, सब लोग अलग अलग निकल रहे हैं, लेकिन पूरी खुल कर के आवाज़ नहीं जा रही किसी की सरकार तक, या सरकार को ये मतलब लग ही नहीं रहा है कि वो दबाव में है, इसीलिए शायद रोजगार नहीं। देखिए सरकार वो मदमस्त हाथी की तरह हो गई है जो ये समझ रहा है कि छोटी छोटी आँखों से उसको जितना दिखाई दे रहा है, सामने का दिखता है, उसी को वही सामने दिख रहा है कि हाँ सामने जो चीज़ है वो ये भूल जा रही है कि वो
हाथी है, लेकिन चींटी एक इतनी छोटी सी होती है, वो भी हाथी के नाक में दम कर देती है। हम वो चींटी के समान हैं। लाखों की संख्या में हम लोग जब यहाँ उतरेंगे महाधरने में, अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि हाँ सोमवार तक हम लोग की जो डेलीगेशन से अगर हमारी कोई रिपोर्ट अगर जो रिपोर्ट के ऊपर है और जो हम लोग की जो कमेटी बनाई गई है उसके हिसाब से अगर हमारे मुताबिक अगर कोई फैसला नहीं होता है तो हम लोग ये चींटी वाला काम करेंगे और चींटी होने के बाद हम लोग बताएंगे कि हाँ हाथी को किस तरह से पस्त किया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात महाधरने से पहले ही मान ले, क्योंकि हमें बड़ा आंदोलन न करना पड़े, क्योंकि हमने एक आंदोलन बड़ा कर चुका है। तो इसलिए सरकार से यही गुजारिश है कि बड़ा आंदोलन न करें हम लोग, इससे पहले हमारी बात सरकार सुन ले और हम लोग खुशी खुशी अपने घर यहाँ से चले जाएं। तो आप लोग कह तो रहे हैं, लेकिन सरकार को सुनना होता तो अब तक सुन नहीं लिया होता। देखिए, एक उम्मीद पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये सरकार देखते हैं कब तक यहाँ हम लोगों से भागती है और बचती है। हम इन्हें भागने नहीं देंगे और अपना जो अधिकार है उसको हम लोग इनसे छीन कर लेंगे, और अगर ये सीधे नहीं देंगे तो हमें इनसे टेढ़े भी निकलवाना आता है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। जब हम सरकार को गद्दी पे बैठा सकते हैं तो हम सरकार का पैर पकड़ के नीचे पटक भी सकते हैं। 22,000 में वही 2022 में वही काम करेंगे। और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो आगे आने वाले 4-5 महीनों के बाद जो उनकी दशा होने वाली है उनको आभास अभी से हो गया है। तभी वो हर जगह अपना बिगुल बूझते हैं कि हाँ ये करते हैं कि हाँ पिछड़ा वर्ग को साथ में लेके चल रहे हैं, दलित को साथ में लेके चल रहे हैं। अरे तुम सामने आओ तो सही, तब तुमको बताते कितना पिछड़ा को लेके चल रहे हो, कितना दलित को लेके चल रहे हो। एक बार सामने डिबेट भी करा लो, सामने डिबेट बैठा लो। तुम कह रहे हो कि नहीं हुआ, आयोग के अधिकारी बैठा लो, अपने अधिकारी बैठा लो और हमारी डेलीगेशन बैठा लो और सामने आयोग के अपनी रिपोर्ट रखो, वहाँ सामने जो लिस्ट रखी है वो रखो सामने। देखते दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार के नाक में ना दम हो जाए तो हमसे कहिएगा। सरकार खुद अपने जाल में फंस चुकी है। वो ये सोच रही है अब इनका किस तरह से कैसे निपटारा किया जाए, क्योंकि उनको खुद पता है कि यहाँ दलित और पिछड़ों का ये क्या कहते हैं विरोध करके ये सरकार में दोबारा नहीं आ सकते। हिंदुत्ववादी एजेंडे पर चलती है सरकार। सरकार को स्टूडेंट या इन मुद्दों से क्या मतलब नहीं, आपको लगता है? जी, स्टूडेंट और हम लोगों से अगर मुद्दे से मतलब होता सरकार को तो हमें 97 दिन यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिंदुत्व के आप देखते हैं जब भी सरकार में कोई भी किसी भी तरह की कसामकस होती है तो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ये मतलब ये अपना जो राजनीतिक फंडे होते हैं वही फंडे लेके आ गया। जैसे राम मंदिर अपना हिंदुत्ववाद में चलता है, राम मंदिर दिखा दो बस हो गया, कांड हो गया। अभी देखिए वो महंत की हत्या होगी तो वो चर्चित हो गया। अब फलाना ढिमकाना, मतलब आदमी के सब सिर्फ और सिर्फ मतलब जहन से खेलना, वो उनको सांत्वनिक अपने आप अधिकार में लेना, बस यही काम है उनका और कोई नहीं। बीजेपी की पार्टी कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है अपने शासनकाल में 5 साल में ये यूपी में कि हाँ उसको किसी भी तरह से हम लोग कह सके कि हाँ वो हम लोग के बेरोजगारों के साथ में है। जो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं किसी भी तरह से लेके, तो उसके साथ में आप देख रहे हैं और भी लोगों को धरना चल रहे हैं। क्या हम लोग नहीं हैं? वो भी बेरोजगार बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी निकाल के बाहर कर दिया जा रहा है। ये तानाशाही तो है, तानाशाही के अलावा और क्या है सरकार में? इसका सबका मिल के जवाब दिया जाएगा, सब लोग मिल के जवाब देंगे। ये इको गार्डन जहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए तमाम तरीके के छात्र, शिक्षक और जो पुलिस वाले हैं जिनको भर्ती से बाहर कर दिया गया वो लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यही कह रहे हैं। तो ये सरकार में खासकर ऐसे लोग जो है बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये है खुल करके सामने आते हैं तो लाठीचार्ज हो जाता है, तमाम तरीके से दबाने की कोशिश होती है। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, लाठीचार्ज हमारे लोगों पर, हमारी बहनों के हाथ तोड़ दिए गए। कई बार लाठीचार्ज हुई है। बीजेपी कार्यालय पे हम लोगों ने घेराव किया था, वहाँ पे हमारी बहनों के हाथ तोड़ दिए गए। हमारे भाई थे, एक उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, एक भाई थे उनका सर फोड़ दिया गया। ये पूरी तरह तानाशाह सरकार बन चुकी है। अब इसका जवाब हम देना भी जानते हैं। आने वाले समय में इलेक्शन होगा तो इसका जवाब भी देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? किसी से बोलिए, सरकार के बारे में। सरकार को हम जवाब देंगे। हम लोग इतने दिन से बने हुए हैं, सरकार चाहे तो साल्ट कर देगी, नहीं तो हम लोग बड़े धरने पर उतरेंगे और सरकार को पता चल जाएगा। सरकार की जो एक प्रकार की नियम है वो तो ठीक है, लेकिन उनकी नीयत खराब है। अगर उनकी नीयत सही होती तो आज हम 97 दिन से यहाँ न बैठे होते। हमारी एक बहन है मुक्ता कुशवाहा, उसका हाथ तोड़ दिया गया और बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए। उसमें कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जो बिना वर्दी के थे। सरकार ऐसे काम कर रही है, प्रशासन तो लगा रही है, लेकिन उनके अंदर उनके साथ ऐसे लोगों को लगा रही है जो प्रशासन का सहारा लेकर बहनों को मार रहे हैं, हमें परेशान कर।
तो देखिए ये जुल्म अत्याचार उन शिक्षकों के साथ होता है जो छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो है प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। कैसे ये मसला हल होगा? आप सरकार के लिए अंतिम रूप से आप क्या कहना चाहेंगे 2 लाइन में? देखिए, सरकार के लिए बहुत से रास्ते खुले हैं। हम कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास बहुत से पद हैं। अभी पिछली भर्ती के 22,000 पद बचे हैं, उन्हीं को इस भर्ती में जोड़कर चाहे तो सरकार जो 18,000 19,000 सीटों का गमन किया है उसको पूरा कर सकती है। सरकार के पास बहुत रास्ते हैं और सरकार को तलाशना चाहिए ऐसे रास्ते के कि जैसे हम लोगों का कल्याण हो सके। तो ये अनवरत आंदोलन अभी चलेगा या फिर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आप लोग बाहर निकलेंगे? जब तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग इको गार्डन को नहीं छोड़ेंगे, लखनऊ को नहीं छोड़ेंगे। अगर सरकार हमें बेबस करती है कि नहीं हम नहीं आपको पद देंगे तो उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे और यहाँ नहीं विधानसभा पे बैठ के आंदोलन करेंगे और वहीं सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। तो देखिए पूरी तरीके से इन लोगों की नीयत तो है कि आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार अब इन लोगों की मांगों को नहीं सुनती है, नहीं पूरा करती है। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं और सरकार को जल्द से जल्द इन मुद्दों को ध्यान में रख करके समाधान किया जाना चाहिए और ताकि इन लोगों को कम से कम शिक्षक जो भर्ती वहाँ घोटाला हुआ वो उसका पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने आए और आगे सरकार में विश्वास कायम हो सके। तो देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।